हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट अभी हैं जिनको 2027 में एग्जाम देना है, उनके लिए आज हम लोग पहला क्लास लेकर आए और पहला क्लास है बिजनेस स्टडी का। ये कंपलसरी पेपर है बाबू, नाम है बिजनेस स्टडी, सबको पढ़ना है। इसको हम लोग शॉर्ट में बीएसटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीएसटी। और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। आपको 11th में बताए थे बिजनेस स्टडीज का मतलब होता है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी, मतलब व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है आपको। तो हम लोग 11th में बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़े थे। अब हम थोड़ा सा उससे एडवांस चल रहे हैं, और उससे एडवांस जो हम लोग बिजनेस एक्टिविटी पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। मतलब पूरा बीएसटी में आपको मैनेजमेंट पढ़ना है। मैनेजमेंट पढ़ना है और इसका टाइप्स पढ़ना है, कितने प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, बस इतना ही पढ़ना है पूरे बीएसटी के अंदर, क्लास 12 के अंदर। अब सवाल है कि सर जब पूरा बीएसटी यानी 100 नंबर का पेपर ही हमारा मैनेजमेंट है, तो हमको सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। वैसे आप सुने भी होंगे, मैनेजमेंट का मतलब सब सुने होंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। मैनेज करना समझते हैं? नहीं बोलता है कि चीज़ों को मैनेज कर लेता है ये, ठीक है। जो व्यक्ति मैनेज करने का ताकत रखता है उसी को मैनेजर बोलते हैं। जो व्यक्ति किसी चीज को मैनेज कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं? मैनेजर। अब मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके अंदर चीज़ों को, काम को मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि चीज़ों को मैनेज कर सके, काम को मैनेज कर सके, फंक्शन को मैनेज कर सके, तभी आप मैनेजर बनोगे। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, कौन सा प्रोसेस बाबू लोग? तो ये मैनेजमेंट होता क्या है उसका हम लोगों को क्या पढ़ना है? नेचर, प्रकृति क्या है। नेचर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति क्या है। और महत्व पढ़ना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व। आखिर क्या जरूरत है, क्यों आपको मैनेजमेंट पढ़ाया गया? अब बताइए, 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का सब्जेक्ट, मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? क्या इतना जरूरी है? तो जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आप किसी बिजनेस को नहीं चला सकते। बिजनेस छोड़ दो, पूरी दुनिया नहीं चल सकती इसके बिना। लेकिन हमको दुनिया का ठेका नहीं लेना, हम लोग तो बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो हम जब भी एग्जांपल देंगे, जब भी रेफरेंस देंगे, तो किसके रेफरेंस से हम पढ़ेंगे? बिजनेस के रेफरेंस से, कि बिजनेस में मैनेजमेंट जरूरी है। तो आज का क्लास बाबू लोग, हम लोग पढ़ाने वाले कुछ नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आज सिर्फ आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे एकदम आसान भाषा में, ताकि आप समझ पाओ कि मैनेजमेंट है क्या। नहीं तो हम अभी आगे पढ़ाएंगे कि मैनेजमेंट का विशेषता ये है, बच्चा रट जाता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सब उसको नहीं पता रहता है। तो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि क्यों पढ़ना जरूरी है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ को बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट से। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सबसे पहला लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं किससे? मैनेजमेंट से। क्या होता है मैनेजमेंट बताइए? प्रबंध क्या होता है? तो मैं फिर बता दूं कि मैनेजमेंट का जरूरत हर व्यक्ति को है। क्या कोई स्कूल चलाने वाले को मैनेजमेंट का जरूरत नहीं? क्या उसके यहाँ प्रबंध नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, ठीक से समझेगा क्यों जरूरी है। सो आप अपने बिजनेस को खुद चला रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट का जरूरत नहीं, आप अपने से मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन जब आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस, हम अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, जैसे हम अपने ट्यूशन को चला रहे हैं, तो मैनेज तो कर ही ले हम, लेकिन क्या उतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म करते हैं? आप किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का ऐप एक दिन डाउनलोड करके देखो, तुरंत फ़ोन आ जाएगा। और दिन भर में 3 गो फ़ोन आएगा कि आप क्यों नहीं खरीदे। प्रेशर बना देगा आपके ऊपर कि खरीदिए खरीदिए, मतलब प्रेशर बना के खरीदवा देगा। आया नहीं? अब सामने वाला एकदम थेथर टाइप का आदमी तब नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेंगे, जाओ जो करना है कर लेना। लेकिन इतना प्रेशर, इतना कॉल, इतना बातचीत होगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या समस्या आ रही है, ऐसा क्या है इसका मतलब। और हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे यहाँ से जल्दी फ़ोन नहीं जाता है, बहुत कम फ़ोन जाता है। जब देखते हैं बहुत ज़्यादा हॉट लीड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन है, एकदम 2 बार गया और परचेज के पॉइंट तक और फिर बैक ले लिया, तब उससे एक बार बात कर लिया जाता है कि कोई दिक्कत तो है नहीं है वह खरीदने में, उनसे बात किया जाता है। इसका मतलब है मेरा मैनेजमेंट उनके जैसा नहीं है। तो हम अपने चीज़ों को खुद से मैनेज कर रहे हैं, तो मेरा बिजनेस छोटा है। अब हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा बने, तो क्या करेंगे? सब हम ही मैनेज कर लेंगे। तो बड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा बताइए? अगर हम बड़ा बनाने के लिए हमको अपने बिजनेस को क्या करना होगा? मैनेज करवाना होगा। और मैनेज किससे करवाएंगे बताइए? खुद से नहीं कर सकते तो हम किसको लाएंगे? मैनेजमेंट करने के लिए कौन व्यक्ति आएगा? एमबीए वाला, एक एमबीए वाला पर्सन को लाएंगे जो मेरे चीज़ों को क्या करेगा? मैनेज करेगा। बात समझ आ रही है? वो मेरे सारे चीज़ों को क्या करेगा बाबू लोग? मैनेज करेगा। हम किसी एमबीए वाले को लाएंगे, वो अपना दिमाग लगाएगा, मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद करेगा। अभी सिंपल एक बात है, ओला एक कंपनी है, नाम सब लोग जानते हैं। क्या लगता है इसके यहाँ मैनेजमेंट है कि नहीं है?
मैनेजमेंट के बिना चल ही नहीं पाएगा। अगर इससे ओला में माइनस कर दो मैनेजमेंट तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा बिजनेस, जीरो, एक दिन में खत्म, इक्वल टू जीरो। याद रखना फॉर्मूला, ओला माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। ओला क्या, कुछ भी, एवरीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर होता है हमको ये बताइए। क्या सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होते? प्राइवेट में भी टीचर होते हैं, सरकारी में भी टीचर होते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे टीचर सरकारी में होते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले को कोई एग्जाम उजाम निकालना नहीं पड़ता, वो तो इसे नौकरी ले लेता है। लेकिन सरकारी वाले को एग्जाम निकाल के जाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जितना बिल्डिंग है उससे अच्छा सरकारी स्कूल में बिल्डिंग है। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल है जिसके पास बढ़िया बिल्डिंग नहीं है जी, छप्पर मतलब ऊपर से कॉर्केट सीट लगा के पढ़ा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल का बिल्डिंग तो सही है। सरकारी स्कूल में जितने अच्छे बेंच डेस्क और सारी सुविधाएं अभी सरकार दे रही है उतना प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। फिर भी आप प्राइवेट स्कूल को अच्छा मानते हैं, सरकारी स्कूल को खराब मानते हैं। इसके पीछे क्या अंतर है, मेन अंतर बताइए दोनों में, कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में मेन अंतर क्या है बताइए। तो एक ही चीज़ का अंतर है, वो है मैनेजमेंट। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वेल मैनेज चलता है, सारा क्लास सिस्टमेटिक चलेगा, सब कुछ होता है। और सरकारी स्कूल में मैनेजमेंट की कमी है। सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ही चीज़ का अंतर है, वो है मैनेजमेंट। चीज़ सरकारी के पास भी उतना ही है, मशीन सब कुछ है, प्राइवेट के पास भी मशीन है। प्राइवेट वाला तो कम खरीदता है ना, क्योंकि एक आदमी को पूंजी लगाना आता है। सरकारी कंपनी, सरकारी संस्था ज़्यादा खरीदती है। तो दोनों में एक चीज़ का अंतर होता है, वो क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रबंध नहीं है, सही से मैनेज नहीं किया हुआ है। अगर तरीके से मैनेज किया जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में बहुत भीड़ आता है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस मैनेजमेंट को बोलते हैं क्राउड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट ये कहता है कि जब हम देख रहे हैं कि जनरल चेकअप के लिए ज़्यादा भीड़ आ रहा है, तो जनरल चेकअप का 3 को काउंटर खोल दीजिए, हर विभाग के लिए का अलग काउंटर खोल दीजिए, आँख वाला का अलग काउंटर। तो जिसको आँख का परेशानी वो आँख वाले में लगेगा, भीड़ खत्म हो जाएगा। भीड़ को बांटने का तरीका आपको बांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो सब कहलाता है क्राउड मैनेजमेंट। हर जगह मैनेजमेंट है भैया, तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मैनेजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बताइए, ट्रैफिक मैनेजमेंट सुने? जब कहीं कोई चीज़ जाम हो लगता है तो ट्रैफिक मैनेज किया जाता है। एक रूट बंद करके यहाँ पे बैरिकेड करके बंद कर दिया, दूसरे तरफ से ट्रैफिक को चालू कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट। फिर रूट मैनेजमेंट होता है, किस रूट से होके, जैसे प्रधानमंत्री कौन से रूट से जाएंगे उसको मैनेज किया जाता है, समझ गए। उसी तरह क्राउड मैनेजमेंट है, भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे। बताइए, अब 5 लाख लोग आ रहे हैं किसी जगह पे, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो एक ही साथ घुसा दोगे सबको? देखिएगा प्रधानमंत्री की रैली होता है तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा इतना बड़ा मैदान है, इसको बांस से बांध देता है, इतना छोटा छोटा बॉक्स बना देगा। बॉक्स क्यों बना देगा, गए हो बड़े भीड़ में, देखना इस तरह कोई भी प्रोग्राम में चले जाओ, बड़ा बड़ा कार्यक्रम जो होगा ऐसे बांस से बांधते बैरिकेड बना देगा। नहीं ये कोई मतलब समझो कि 1000 आदमी को इसी में घुसा दिया, वो इसमें नहीं जा सकता, ऐसा बांस बांधा है, घुस ही नहीं सकते हो। बहुत लड़का लोग उछल के चल जाएगा, बोलता है सर ऊपर से उछल जाएगा, अलग बात है, लेकिन ऐसा मैनेज किया है कि आप दूसरे बांस में नहीं जा सकते, आपका गेट इधर है, दूसरा गेट इधर है। इसको बोलते हैं क्राउड को मैनेज करना। नहीं तो अगर कोई मतलब भगदड़ हुआ, कोई अफवाह फैला दिया बम बम बम, तो सब भागने लगेगा, तो मर जाएगा कितना लोग। लेकिन अगर बताओ इस बैरिकेड का आदमी इसी गेट से निकलेगा, तो 1000 आदमी में ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा, निकल जाएगा तुरंत। सबको एकदम तरीके से मैनेज करेगा, कौन किधर से निकलेगा, एकदम पूरा वेल मैनेज तरीके से वो सिस्टमेटिक भीड़ को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं क्राउड मैनेजमेंट। ट्रैफिक को मैनेज करता है, उसको बोलता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो हर जगह पे याद रखिएगा, मैनेजमेंट का इस्तेमाल हर जगह पे हो रहा है। मैनेजमेंट का इस्तेमाल क्या हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। याद रखना इस चीज़ को कि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर जगह पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल हो रहा है बाबू लोग। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा उतना छोड़िए, आपका क्लास कैसे मैनेज होता है, उसको बोलते हैं क्लास रूटीन। वहाँ भी मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लास रूटीन आपका मैनेजमेंट है। इसमें पता चलता है कि क्लास थ्री में सेकेंड पीरियड में कौन टीचर आएंगे, क्लास 4 में सेकेंड पीरियड में कौन टीचर आएंगे, कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, सब लिखा रहता है कि नहीं रखा? आपको पता रहता है कि मेरा 3rd क्लास है, ये टीचर आएंगे, ऐसे अभी SST का क्लास होगा, अभी मैथ्स का क्लास होगा। तो ये आपको पता कैसे चला? मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट क्या किया, एक प्लान बना के दिया जिसको बोलते हैं क्लास प्लान। क्या बोलते हैं, क्लास प्लान। और क्लास प्लान से आपको समझ में आ जाता है कि फलाने डेट में फलाने समय में मेरा कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होने वाला है। आज हमारा हिस्ट्री का क्लास होगा कि नहीं होगा, आज हमारा SST का क्लास होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन टीचर लेंगे, कितना बजे लेंगे, सब कुछ पता आपको। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। सब क्या बोलते हैं बाबू लोग? अब बताइए, मैनेजमेंट सब जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा उतना छोड़ दो, रास्ते में गाड़ियाँ चलती है, 2 लेन जो होता है अलग अलग, तो दिक्कत नहीं है। जैसे 4 लेन है तो इधर बांट, बीच में 4 लेन में क्या होता है, बीच में बैरिकेड बना रहता है ना, तो पता है किसको किधर चलना है। लेकिन 2 लेन है, बताओ 2 लेन वाले में क्या होता है, एक ही रास्ते में गाड़ियां इधर से जा भी रही और इधर से, खाली बीच में पट्टी टाइप का डाल दिया बस,
तो बताओ यहाँ पे कैसे पता है कि हमको लेफ्ट चलना है, किसको राइट चलना है? इसी को हम लोग बोलते हैं कि रूट मैनेज नहीं किया है, पूरे रोडे को मैनेज कर दिया। और जब आप इधर जा रहे हैं और आपको दूसरे साइड जाना है तो क्या करना पड़ता है? इंडिकेटर दिया गया है कि आप इंडिकेटर दीजिए और दूसरे साइड चलिए, ताकि पीछे वाली गाड़ी को समझ में आ जाएगा आप घूमने वाले हैं तो ब्रेक लगाएगा, आप घूम जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और हल्का सा भी मिस मैनेजमेंट होता है, उसका नतीजा आप जानते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो भैया मैनेजमेंट दुनिया चला रहा है, हर जगह मैनेजमेंट है, समझ गए? बिना मैनेजमेंट का कुछ होने वाला नहीं। आप गांव में बैठे हैं और सरकार की योजना आपके घर तक पहुंच रही है, क्या मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा? वहाँ पे 100% मैनेजमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पहुंच रहा होगा सोचो तो। भारत सरकार की योजना है और आपके गांव तक पहुंच रही है, आप गांव में बैठे हैं और आपके गांव तक वो योजना आसानी से पहुंच जा रही है, आपके घर तक योजना पहुंच जा रही है। ये सब किसका काम है बाबू? मैनेजमेंट का, प्रबंध का। आप समझ गए? इसी को बोलते हैं मैनेज करना। कोई दिक्कत? अभी आपके यहाँ कोई फंक्शन है, 500 आदमी आके खाना खा के चला गया, कहीं कोई चीज़ नहीं ना कम हुआ ना किसी को परेशानी हुई, एकदम तरीके से सब काम हो गया, तो माना जाता है। तब देखिएगा जो आदमी खाना खा के जाता है, बुजुर्ग आदमी को बोलता है नहीं बढ़िया मैनेजमेंट था भाई, जैसे घुसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब वह 500 आदमी को बुला लिए शादी विवाह में और आके बेचारा बैठा है, कोई पूछिए रहा है खाने के लिए। और खाने भी बैठा तो पता चला रसगुल्ले घट गया, कभी सब्जी घट गया, तो कहता बोलता है गजा कौन मलिगिरी रखा था, पता नहीं कौन मालिक बनल था, एकदम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, प्रबंध अच्छा नहीं था। जबकि पैसा तो लगाया, सब कुछ लगाया, क्या चीज़ के लिए उसका बदनामी हो रहा है? मैनेजमेंट के कारण। तो आपके बिजनेस का मेन सोल, मुख्य आत्मा क्या है बाबू? मैनेजमेंट। इसके बिना धंधा नहीं चला पाओगे। इसलिए आपको सीखना है कि भैया मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे करना है हमको। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा हम कहानी समझाएं कि मैनेजमेंट क्या है और कहाँ इसका ज़रूरत है। अब बताइए कि मैनेजमेंट का ज़रूरत हर जगह पे है या नहीं है? पूछता है कि मैनेजमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? लाइब्रेरी में, सरकारी विभाग में, बिजनेस में, या सभी में? सभी में, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। यस और नो? हमारे यहाँ देखो क्लास मैनेज है, तभी तो आपको पता है कि 7 बजे मेरा क्लास होगा, 8 बजे किसी और का, 9 बजे किसी और का, 10 बजे किसी और का, सब कुछ मैनेज्ड है। अगर यहाँ सब कुछ मैनेजमेंट ना हो और आप ही का क्लास 2 क्लास 7 बजे बुला लें, आपका भी और 11th का भी, तो लगता है ना कि ये सर क्या मैनेजमेंट रखे हैं, दोनों सब क्लास को एक ही टाइम बुला ले रहे हैं। इसका मतलब है क्या कमी है बताओ? मैनेजमेंट की कमी। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन हो कि किस समय में आपका क्लास होगा। अगर क्लास आपका सही समय में नहीं हो रहा है तो समझो मैनेजमेंट का वीकनेस है, कमजोरी है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस को ग्रो कर सकता है, एक अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस को क्या कर सकता है? अब सवाल ये होता है कि सर जरूरत क्या है मैनेजमेंट का, हम लोग क्यों मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं? यहाँ तक समझ आ गई बात? तो हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है मैनेजमेंट पढ़ने का, बताओ। मैनेजमेंट के पढ़ने का क्या कारण है? तो चलिए बताते हैं आपको। मैं बता दूं कि वैसे बिजनेसमैन को मैनेजमेंट पढ़ने का और जानने का जरूरत नहीं है जो छोटे बिजनेसमैन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसे बिजनेसमैन को मैनेजमेंट पढ़ने और जानने का जरूरत नहीं है जो मन से और दिल से अपने आप को छोटा बिजनेसमैन ही रखना चाहता है। अब जैसे एक व्यक्ति चाय बेच रहा है, एक चौक पर बस स्टैंड में चाय बेचते हैं। मेरा सपना आगे बढ़ने का है ये नहीं है, तो क्या मेरे लिए मैनेजमेंट का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई मैनेजमेंट उसके पास नहीं है। बोलता है तब भी अपना कमा रहा है, 1000-2000 रोज का कमा के चल जा रहा है। वही सोच रहा है बस 1000 रुपया कमाया, घर जाएगा, सोया, मस्त किया, अपना घुमा फिरा, ऐस किया, कुछ नहीं सोच रहा है कि हम इस बिजनेस को कैसे बड़ा करें, ऐसा नहीं सोच रहा है। तो उसके लिए मैनेजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट का ज़रूरत उसके लिए है जो ये सोच रहा है कि हम इस चाय वाले को MBA चाय वाला कैसे बनाएं। नाम सुना था MBA चाय वाला? एक बड़ी कंपनी डूब गया, लेकिन एक बड़ी कंपनी बनाने के पीछे था, बड़ा सा बढ़िया सा शोरूम टाइप, मतलब एक ऐसा होटल टाइप का खोला जहाँ पे AC उसी लगा हुआ है, जाके चाय पीजिए। ले भैया चाय पीने के लिए AC वाला रूम? बोला हाँ, MBA चाय वाला। इसका मतलब है कि चाय वाला अपने आप को MBA चाय वाला बनाना चाहता है, तो वहां पे किसका जरूरत पड़ेगा? मैनेजमेंट का। अब समझिए, बताइए मोची जी, मोची समझते हो क्या करता है? चप्पल जूता सीता है। अब बताओ कोई रोड के किनारे चप्पल जूता सी रहा है, अगर उसको सपना आगे बढ़ने का नहीं है तो उसको मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। कोई MBA वाला कभी पूछने जाएगा। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि यार कितना दिन तक हम रोड पर बैठ के बेचते रहेंगे और सीते रहेंगे, हम थोड़ा अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, हम बड़े ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसको मैनेजमेंट का जरूरत है। आज देखो मोची एक ब्रांड है, मालूम होना चाहिए, बहुत महंगा चप्पल जूता मिलता है, जाके गूगल में सर्च करके देख लेना। हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, इतना औकात नहीं है, इतना महंगा मोची का आता है। इसका मतलब है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कि इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को छोटा रखना चाहता है
उसके लिए मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहोगे, आपको किसका ज़रूरत पड़ेगा? मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगा तो आप किसके पास भागोगे भैया? कौन देगा सपोर्ट मैनेजमेंट का? जो एमबीए वाला लोग हैं, वो हमको मैनेजमेंट का सपोर्ट देगा। समझ आ रहा है? अब दो तरह के एमबीए वाले लोग हैं। कुछ लोग एमबीए करने के बाद नौकरी कर लेते हैं, यानी एक नौकरी पर रख लो एक आदमी को, एमबीए वाला को। अगर तुम्हारा क्षमता है कि हम एक एमबीए वाला लड़का को सैलरी दे सकते हैं, मान लो कोई एमबीए की वो बढ़िया लड़का है, वो बोलता है हम 70,000 रुपये लेंगे, तो अगर मेरा तो औकात है 70,000 देने का, तो उसको जॉब में रख लेंगे हम। और औकात नहीं है, बोला सर कहाँ से दे पाएंगे इतना पैसा, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो फिर क्या कर सकते हैं? सर्विस ले सकते हैं कि हम सर आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे, आप अपना ऑफिस खोलिए। वो जो ऑफिस खोल के रखता है उससे आप सर्विस ले सकते हैं। दो तरह के लोग एमबीए करके होते हैं। एमबीए जब कर लीजिएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी कर लेते हैं, और कुछ लोग अपना ऑफिस खोलते हैं, बोलते हैं आपको जरूरत है हम आपको सपोर्ट कर देंगे, बदले में पैसा ले लेंगे। समझ गए? अब मान लीजिए कि हमको परमानेंट रखना है तो हम इस आदमी को रखेंगे जो जॉब वाला है, और अगर हमको परमानेंट नहीं रखना है तो हम सर्विस वाला को रखेंगे कि जब जब जरूरत होगा तब उनसे सपोर्ट लेंगे। उनको मान लीजिए 2,000 रुपये फी है मिलने का, उससे मिलने का फी कितना है? 2,000 रुपये। तो भैया हम उनको पैसा देंगे, 2,000 रुपये देंगे, अब बोलेंगे हमको सपोर्ट दे दीजिए। समझ गए? 2,000 रुपये में हमको सपोर्ट मिल गया तो कहानी खत्म, उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। यही बात आपको समझना है। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ आ रहा है? तो बताइए किसको जरूरत पड़ेगा? मैनेजमेंट का जरूरत किसको है? जो बिजनेस छोटा रखेगा या बड़ा रखेगा? सिंपल। अब हम अपने ट्यूशन को जहाँ है उतने में खुश हैं, मस्त हैं, बड़ा ठीक है, जो ज़्यादा सोच भी नहीं करते हैं। पढ़ाते हैं, शटर बंद करके चल जाते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, फिर आते हैं सुबह पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का सोचिए नहीं रहे। तो अपने को मैनेजमेंट का जरूरत है क्या? है ना? हम मैनेजमेंट का कोई हमको समझाने में आएगा सर हम एमबीए किए हैं, आपको आपके बिजनेस को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर देंगे, कोई असर नहीं पड़ा। अरे हटाओ नहीं यार, तुम झूठे पैसा कर लेगा, जो हम कमा रहे सो तुमको देंगे? नहीं देंगे। ऐसा सोच होता है जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। तो अगर हमारा ऐसा सोच है कि हम ग्रो नहीं करना चाहते तो हमको मैनेजमेंट सपोर्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमको ग्रोथ करना है, हमको झारखंड बिहार हर जगह पढ़ाना है, तो भैया हमको तो मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए। यस और नो? अब कोई हमको मैनेजमेंट सपोर्ट देने आता है तो सबसे बढ़िया बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया काम किया यार, हम तो चाह रहे थे ऐसा कोई हमको दे, सपोर्ट करो। पैसा, हाँ सपोर्ट फ्री में कोई करेगा क्या? पैसा तो लेगा ना उसका। यस और नो? अब पैसा अगर लेता है तो पैसा आप हमको देना पड़ेगा, क्योंकि अब लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए पैसा लगाना पड़ेगा हमको। अब एक बार लगा के हम देखेंगे कि अगर उससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा तो हम फिर उसमें कंटिन्यू करेंगे। बात समझ गए? यस यस और नो? अभी हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अभी देखो एक मैनेजमेंट सपोर्ट लिए हैं, व्हाट्सअप एपीआई जानते हो? व्हाट्सअप एपीआई एक कंपनी जिससे हम सपोर्ट ले रहे हैं। हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एप्लीकेशन वाले से सपोर्ट लिए हैं जिसका नाम है एपेक्स। एपेक्स कंपनी से हम सपोर्ट ले रहे हैं, जो मेरा पूरा एप्लीकेशन मैनेज करता है। जो मेरा ऑनलाइन पेमेंट मैनेज करता है वह रेजर पे, इससे सपोर्ट लिए हम लोग। बहुत सारा कंपनी से सपोर्ट लिए, 6-7 कंपनी है। उसके बाद गूगल से हम लोग सपोर्ट लिए, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद किससे सपोर्ट लिए? वेबसाइट बनाए ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए कहाँ से हम लोग लेते हैं बताइए? अपना वेबसाइट सपोर्ट लिए हैं 2-3 कंपनियों से, ठीक है, वहाँ पे। तो ये बहुत सारा हम लोग सपोर्ट लिए हैं। हमारे पास नहीं था बुद्धि विवेक तो हम दूसरे से सपोर्ट लिए, तुम हमारा कर दो भैया और हम तुमको पैसा दे देंगे। यानी हम क्यों इतना कर रहे हैं, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं बताइए? मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं इसीलिए, या मैनेजमेंट यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए? यूज हमको करना है कि हमको बिजनेस को ग्रो करना है। तो जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगा एक एक चीज़ का, जिसका नाम क्या है? मैनेजमेंट। और इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। कौन होगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट? जिसके पास किसकी डिग्री होगी? एमबीए की डिग्री, कि भैया हमारे बिजनेस को ग्रो करना, बताओ कैसे करें। क्योंकि हम तो अपना बुद्धि विवेक पूरा लगा दिए, अब सतीश कुमार पूरा जान लगा दिया है कि कैसे ग्रो करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 3 साल से लगातार प्रयास करें, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ग्रोथ हमका मतलब है कि मेरे पास अभी 100 स्टूडेंट है तो हमको उसको 1,000 में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 से 110 120 में लटक जा रहे हैं। कभी कभी तो 100 का 100 ही रह जा रहा है। पिछले साल भी 100 था, इस साल भी 100 है। तो मेहनत करने का क्या फायदा? हमको लग रहा है कुछ फायदा, मतलब कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा। जीवन ऐसे है, और ऐसे चलने वाला जीवन बहुत खराब होता है, मालूम होना चाहिए। हॉस्पिटल में जब आदमी रहता है तो बोलता है ऐसे ऐसे होना चाहिए, याद है? मशीन ऊपर नीचे होना चाहिए, नहीं तो सीधा प्लेन हुआ तो चले गए। यस और नो? हॉस्पिटल में जब हम लोग एडमिट होता है कोई आदमी और पल्स रेट उसका चेक किया जाता है तो कैसा होना चाहिए बताओ? स्ट्रेट दिखना चाहिए मशीन में या अप डाउन? अप डाउन मतलब जिंदा है, प्लेन हुआ खत्म, मर जाता तो प्लेन हो जाता है। तो जीवन प्लेन नहीं, प्लेन मतलब मर गया आप। तो जो आदमी अपने बिजनेस में भी प्लेन चीज को पकड़ लिया वो मर गया, वो कोई काम के लायक नहीं, बस चल रहा है चल रहा है। जब बड़ा प्लेयर आएगा ना बर्बाद कर देगा इसको। और जिसका अप डाउन हो रहा है ना वो ठीक है। तब हमारा सवाल है कि सर हम ऐसे ही चल रहे हैं,
अगर ऐसे चल रहे हैं तो ग्रोथ कहाँ है? हम चाहते हैं कि 100 से 1000, 1000 से 1 लाख, तब ना ग्रोथ होगा जी। हम टारगेट ये ना लेंगे। अब हम अपने कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत करें नहीं कर पा रहे हैं, तब किसका सपोर्ट लेंगे हम बताओ? किसका सपोर्ट लेंगे कि भैया करके दिखा दो। अब कोई आदमी आया मेरे पास, बोला हम कर देंगे, करो, लो पैसा करके दिखा दो। अब सच में अप्लाई किया, 1000 नहीं पहुंचा पाया लेकिन लगभग 700 पहुंचा दिया, तो मानेंगे कि चलो कुछ तो फायदा हुआ। फिर अगले साल क्या करेंगे? मैनेजमेंट यूज करेंगे या छोड़ देंगे? यूज करेंगे कि भैया और करके दिखाओ। सोच सकता है 700 से 7000 होगा, मेरा सेल बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये सर नो, कोई दिक्कत किसी को? अभी कल ही देख रहे थे, समोसा हम लोग यहाँ बेचने वाला आदमी 1000-2000 कमा के निश्चिंत हो जाता है। बेंगलोर की एक महिला है, वो कोरोना में अपना नौकरी छोड़ दी और 7000 करोड़ की कंपनी खोल दी है। 7000 करोड़ की कंपनी है, समोसा बेचती है। अब समोसा मतलब तुम लोग तुरंत ठेला समझ लिया, नहीं भैया, उसका समोसा खा के तो देखो, बहुत महंगा समोसा है और हर तरह का वेराइटी है समोसा में, और पूरा एसी उसी लगा के उसका मतलब होटल टाइप का, रेस्टोरेंट टाइप का खुलता है। जैसे आप जाते हैं, ठीक है, और खरीदते हैं, खाते हैं सब लोग, क्या सब लोग जाके डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो जैसे उसका दुकान देख रहे हैं वैसे ही इसका दुकान है, समोसा का दुकान। तरीके से डिलीवरी करती है, सब कुछ एकदम बढ़िया ब्रांड के साथ उतरी है, और 7000 करोड़ की कंपनी। अरे भैया, उससे पहले कितना समोसा बेच रहा है, जीवन भर बेचारा 1000, 2000, 3000 में फंसा हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ कर गई है। तो क्या यूज की होगी बताओ? मैनेजमेंट यूज की है। जो भी कस्टमर, अच्छा जो ठेला पर समोसा बेचता है उसको पूछो कि आज तक तुम्हारे पास जितना समोसा खाया उस कस्टमर का कोई नाम, पता, कुछ एड्रेस कुछ भी है? बोला नहीं, कुछ नहीं। अभी बोली नहीं, पहले दिन सॉफ्टवेयर बनाई, जो भी कस्टमर आता है सबसे पहले कंप्यूटर में उसका डेटा एंट्री होता है, नाम बताइए सर, फ़ोन नंबर बताइए। फ़ोन नंबर जैसे आ गया, आपको मैसेज जाएगा कि आज हमारे पास डिस्काउंट ऑफर है, 5 समोसा पर 2 फ्री, आइएगा कि नहीं आइएगा? हाँ, घर से खींच के लाएंगे जी कस्टमर को। बिजनेस को इसी तो बोलते हैं, मैनेजमेंट यूज करके क्या करेंगे? घर से खींच के लाएंगे। पहुंचिएगा कैसे? नहीं पहुंचिएगा, पहुंच जाइएगा, 2 फ्री है। समझ गए? घर से खींच के आपका नंबर हमारे पास आ गया, समझिए सबसे बड़ा वरदान है। व्हाट्सएप में मैसेज जा रहा है कि आज हमारे पास ये डिस्काउंट है, हम लोग इस डेट में ये डिस्काउंट लेकर आए, हम नया प्रोडक्ट ये लेकर आए हैं, हम समोसा में अब पता चला घी वाला समोसा लेकर आ गए हैं। बहुत लोग तेल वाला नहीं खाता है, लोग घी वाला खाओ। तुरंत हमारे पास, अगर आज तक मान लीजिए 1 लाख लोग समोसा खाते हुए रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, तो 1 लाख लोगों को एक मैसेज मारेंगे, 1 लाख लोगों को मैसेज पहुंच गया। यानी कितना आसानी से हम लोगों को जानकारी दे दिए कि हम घी वाला समोसा लॉन्च कर दिए। ये सर नो, 1 लाख लोगों में चलिए मान लीजिए 50,000 नहीं देखेगा, इग्नोर करेगा, 50,000 तो पढ़ेगा। 50,000 में चलिए 1,000 अगर कस्टमर आ गया और 2 रुपया मार्जिन है तो 2,000 कमा लिया। समझ गए? बिजनेस यहाँ होता है, और ये सब किसके कारण होता है बाबू? पूरा दुनिया इसी को यही चला रहा है, चाहे अमेजन है, चाहे ओला हो, जितनी कंपनियां हैं सब मैनेजमेंट के थ्रू चल रही है। बात समझ गए? अभी आपको बता रहे हैं कि अभी डोमिनोज पिज्जा छोड़ दो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बताओ फूड चेन में सबसे बड़ी कंपनियां अभी देश के अंदर 2 कंपनियां ज़्यादा चल रही है, जोमेटो और स्विगी। कैसे चल रहा है इसमें बताओ? इसमें क्या हो रहा है? जोमेटो स्विगी में खाना खुद बनाता है या किसी होटल से उठा के आपको दे रहा है? तो कर क्या रहा है जोमेटो वाला? जोमेटो वाला कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। एक जगह से उठा रहा है, दूसरी जगह पहुंचा रहा है, मैनेज कर रहा है, और उसी का पैसा कमा रहा है। बात समझ गए? तो यही है कि मैनेजमेंट अगर आप सही से करेंगे तो बिजनेस में पैसा कमाएंगे। अरे बिना रुपया लगाए भी पैसा कमाया जा सकता है, किसके थ्रू? मैनेजमेंट सपोर्ट के थ्रू। किसके थ्रू? मैनेजमेंट सपोर्ट। आप सामने वाले को मैनेजमेंट सपोर्ट दीजिए कि हम तुमको मैनेज कर देंगे तुम्हारा बिजनेस, तुम टेंशन फ्री रहो, तुम अपना धंधा करो, बाकी काम मेरा है। आजकल तो स्कूल मैनेजमेंट आ रहा है, स्कूल में नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां या टेक कंपनियां जो है वो स्कूल को मैनेज कर रही है कि हम तुमको एप्लीकेशन बना के देंगे, मेरा आदमी वहाँ रहेगा, वो सारा फी स्ट्रक्चर देखेगा और सब कुछ मैनेज करके मेरा आदमी देगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना छोटे छोटे स्कूल में, लेना चाहता है स्कूल वाला कि हम लेंगे ये प्रोग्राम, लेकिन चलाएगा कौन? मेरे यहाँ वैसा स्टाफ नहीं है। बोलता हम अपना स्टाफ दे देंगे, उसको सैलरी दे दीजिएगा, वो पूरा मैनेज कर देगा आपके बिजनेस को। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आ रही बात? हम लोग आज पढ़ना नहीं, खाली इंट्रोडक्शन है। अब सवाल है कि मैनेजमेंट का जरूरत कब पड़ता है, बता सकते हैं? अभी तो बताए थे, जब बिजनेस को बड़ा करना है। हाँ ठीक है, लेकिन एक और कुछ तो ध्यान रखना कि जब किसी काम को करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब किसी काम को ए से बी तक पहुंचना है उसका एक ही रास्ता है, जब किसी काम को करने का केवल एक ही रास्ता हो, तो यहाँ नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, नो नीड ऑफ, यानी मैनेजमेंट का जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? हम जो करेंगे वो भी तो एमबीए वाला वही करेगा। जब एक ही का तरीका है तो एमबीए वाला भी वही बताएगा जो हम बताएंगे, पहले एमबीए लोग पैसा देंगे।
लेकिन जब किसी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो तब क्या करेंगे, तब हमको जरूरत पड़ेगा किसका, मैनेजमेंट का, क्योंकि हमको यह नहीं पता चल रहा है कि इसमें से कौन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा, यानी मेरी संस्था के लिए, मेरी कंपनी के लिए कौन बेहतर होगा, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। और जब हमको नहीं समझ आ रहा है तब हमको किसका जरूरत पड़ेगा बाबू, एमबीए वाला का। हम बताएंगे एमबीए वाला को, बताओ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी संस्था के लिए इसमें से कौन बेहतर है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट का जरूरत कब पड़ेगा, जब किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है या किसी काम को करने का एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है। यानी मैनेजमेंट का मतलब समझते हो, एक्सपर्ट हमको एडवाइस चाहिए। मैनेजमेंट जो करता है एमबीए वाला, वो क्या करता है, हमको सलाह देता है। बिजनेस तो हम ही नहीं चलाएंगे, लेकिन हमको सलाह देगा कि आप ऐसे ऐसे चलाइए। तो एक्सपर्ट का जरूरत कब पड़ता है, जब इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से, तुम जा रहे हो पहली बार रास्ते पे, पापा बोले देखो ये वाला रोड पकड़ लेना, पहली बार जा रहे हो, आपने मान लो किसी रिश्तेदार के घर, ए यहाँ से चला और बी यहाँ तक पहुँचा, बोले एकदम सीधा चलते जाना, ये रोड पकड़ लेना, सीधा पहुँच जाओगे। एक एक रोडे था, दायां बायां कोई रोड नहीं, कोई टर्निंग नहीं, एकदम सीधा चलते गए। मतलब टर्निंग था लेकिन कहीं ब्रांच रोड नहीं था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो पहुँच गए। लेकिन सोचिए यहाँ से ए चला दूसरा रास्ता में, यहाँ गया आगे तक, यहाँ 3 को रास्ता यहाँ से निकला, जंगल है प्योर, घर उड़ कुछ नहीं है, और कोई आदमी नहीं मिल रहा है, क्या करोगे। इधर से उड़ते हुए एकदम 70 के स्पीड में मोटरसाइकिल गया, यहाँ रुक जाएगा। क्यों रुकेगा बताओ, क्योंकि यहाँ उसको कन्फ्यूजन हो गया कि यार किधर जाएं, उधर घुसे कि इधर घुसे कि इधर घुसे। तब क्या करेंगे, वेट करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस का। फिर कोई आएगा तो रोकेंगे, भैया ये वाला गांव कहाँ जाता है, यस और नो। तो एक बताइए, एक्सपर्ट का एडवाइस आप कब लेते हैं, वही पूछना चाह रहे, एक्सपर्ट का एडवाइस कब लेते हैं, जब किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा या एक से ज़्यादा तरीका होगा। हाँ, जब एक तरीका होगा तो आप एक्सपर्ट के पास क्यों जाएंगे, सीधा वहीं चल जाएंगे। एक्सपर्ट के पास हम तब जाते हैं जब किसी काम को करने का एक से ज़्यादा तरीका होता है, तब हम पूछते हैं कि अब बताओ। तो एक आदमी यहाँ पे मिला, बूढ़ा आदमी गाय चरा रहा था, बोले भैया चाचा ये वाला रास्ता किधर जाएगा, बोला बाबू ये वाला भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा। तब फिर पूछते हैं कौन वाला बढ़िया होगा बताइए, यस सर नो, कौन वाला बढ़िया होगा। बोला ये शॉर्ट पड़ेगा बाबू, बोले शॉर्ट पड़ेगा, मान लो हम कार से हैं, बोला शॉर्ट तो पड़ेगा लेकिन कार नहीं जाएगा, रास्ता थोड़ा खराब है, और ये वाला रास्ता बढ़िया है लेकिन लंबा पड़ेगा। तब आप डिसाइड करते हो, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे दिया कि वाला शॉर्ट है, समझ गए, 10 किलोमीटर पड़ेगा लेकिन रास्ता है खराब हम, और ये तुम्हारा 15 किलोमीटर पड़ेगा लेकिन रास्ता एकदम चकाचक मिलेगा, नया रोड है। वो एडवाइस दे के छोड़ दिया। अब आप अपने दिमाग से इसमें फैसला करो कि तुमको 10 किलोमीटर चलना है या 15 किलोमीटर। तो कुछ लोग सोचता है अगर चलो रोड बढ़िया मिलेगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे, और कुछ लोग बताया 5 किलोमीटर का मतलब समझता है पेट्रोल बचेगा 60 रुपये, चलो इधर चल, धीरे धीरे चलेंगे, क्या दिक्कत है, कितना खराब होगा। पूछ लेता है ज़्यादा खराब है, बोले नहीं ज़्यादा नहीं, बोल्डर वोल्डर मिलेगा, थोड़ा गड्ढा उड्ढा मिलेगा, चलो इसी में चलते हैं, यस और नो। तो ये आपके ऊपर है ना, एक्सपर्ट का काम थोड़ी बोलना है कि जबरदस्ती कि तुम यही करो। वो बूढ़ा आदमी नहीं बोलेगा कि तुम ये रास्ते में जाओ, उसने अपना सलाह दे दिया, आप डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, यस और नो, यस और नो। तो यही बात आपको समझना है कि मैनेजमेंट का जरूरत हमको तब पड़ता है जब किसी काम को करने का एक से ज़्यादा तरीका होता है। अगर किसी काम को करने का केवल एक ही तरीका है तो हमें मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम भी वही करेंगे, मैनेजमेंट भी वही करेगा। कोई भी आदमी बोलेगा सीधे चलते जाओ, तो हमारे पापा भी बोल के गए सीधे चलते जाओ, तो चलते चले गए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूछते कब हैं, जब एक काम को करने का एक से ज़्यादा तरीका। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, ये तो हम लोग एकदम देहाती एग्जाम्पल दे रहे थे, आप सही वाला एग्जाम्पल देते हैं। कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा इस बार सेल बढ़ाना है या प्रॉफिट बढ़ाना है, बताओ क्या किया जा सकता है। कंपनी का डिसीजन है कि इस बार हमको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, जितना प्रॉफिट हम आज तक कमा रहे थे उससे तो हमको प्रॉफिट इस बार बढ़ाना है। तो आप बताओ आप क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर एक ही ऑप्शन होगा तब हम मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन है, क्या क्या किया जा सकता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अगर प्रॉफिट हमको ज़्यादा कमाना है तो सेल बढ़ा सकते हैं, बिक्री बढ़ाओ, तो चलो सेल इंक्रीज कर सकते हैं पहला। और बताइए और क्या कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं, सामान का दाम बढ़ा दो, ज़्यादा दाम रखेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, यस और नो। कॉस्ट को कम कर सकते हैं, लागत को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, लागत कम हो सकता है। अब मान लो तीनों तरीका है, तो क्या लगता है तीनों में कौन अच्छा रहेगा, जल्दी बताओ तो तुम लोग। सेल बढ़ा दें, प्राइस बढ़ा दें या कॉस्ट घटा दें, जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन सा अच्छा रहेगा, जल्दी बताओ। क्या बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा है सेल बढ़ा देंगे, क्या सेल बढ़ाना आपके कंट्रोल में है। हम अपने ट्यूशन में कमाना चाहते हैं, खूब रुपया कमाना चाहते हैं,
तो सेल कैसे बढ़ा दें बताओ, स्टूडेंट कैसे बढ़ा दें बोलो। एक दुकानदार चाहता है कि आज हम माल लाए ना सारा खाली हो जाए, होता है? सेल मेरे कंट्रोल में है कि कस्टमर के कंट्रोल में है? मेरे चाहने, कोई दुकानदार नहीं चाहता कि उसका सारा माल आज बिक जाए, लेकिन उसके चाहने से कुछ होता है क्या? तो सेल तो आपके कंट्रोल में नहीं ना है। अब कैसे बढ़ा दीजिएगा सेल, हमको बताइए तो। कस्टमर खरीद भी नहीं करेगा तो सेल बढ़ा दीजिएगा, तो बड़ा मुश्किल है यार, कैसे सेल बढ़ाएं? तो उसके लिए फिर कि अगर सेल बढ़ाने का एक ऑप्शन बच रहा है तो प्रचार कराओ, कुछ तो करो ऐसा कि हमारा बिक्री बढ़ जाए। तो पहला ये तरीका है कि सेल बढ़ाना बहुत मुश्किल है, प्राइस इंक्रीज करना। अब सवाल है कि अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो कस्टमर निकल जाएगा भैया, तो यहाँ प्रॉफिट कमाना छोड़ के और बर्बाद हो जाएंगे, ये भी तो समस्या है। अगर हमको लगता है हम ज़्यादा कमाए तो फी बढ़ा देंगे, तो मेरे साथ ये दिक्कत हो सकता है। और बताइए क्या दिक्कत आ सकता है? कॉस्ट को कम करेंगे तो सवाल है, लागत कम करेंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। अब क्वालिटी भी खराब नहीं करना है, क्वांटिटी भी वही रखना है, क्वालिटी क्वांटिटी सेम रहेगा, कॉस्ट को कम करना है। मुसीबत है कि नहीं है? अब अपना दिमाग कर गया काम फेल, अपना दिमाग काम कर रहा है? बताओ कौन बच्चा है जिसका दिमाग अभी काम कर रहा है? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब में समस्या है। एक बच्चा का मैसेज आ रहा है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में खर्चा होता है बाबू। चलो इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो खर्चा ना होगा। नया चीज़ बनाने जा रहे हो, इसका ना आता ना पता है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, नया चीज़ बनाने जाओगे तो खर्चा ज़्यादा ना लगेगा, रिस्क है। अगर मान लो हम 2 लाख रुपए लगा के कोई नया प्रोडक्ट बना भी लेते हैं तो वो सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो समस्या है। अब हमको समझ में आ रहा करे तो करे क्या? तब हम कहाँ जाएंगे बाबू लोग? MBA वाले बाबा के पास जाएंगे। कौन बाबा के पास जाएंगे चूरन लेने? MBA वाला बाबा के पास। बचा लीजिए बाबा, आप ही बताइए कि क्या करें। तो ये बाबा सबसे पहले क्या करेंगे, आपके कंपनी का रिपोर्ट मांगेंगे, लाइए रिपोर्ट दीजिए और 1 सप्ताह बाद आइए। डॉक्टर बुलाता है ना 1 सप्ताह बाद, तो रिपोर्ट को पूरा स्टडी करेगा और फिर बताएगा कि देखिए आप सेल इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन आपकी कंपनी को सूट नहीं करेगा। आपका जो बिजनेस है उसमें ये चारों में से एक ही तरीका सूट कर सकता है, वो है कॉस्ट रिडक्शन। समझ गए? वो चारों बताएगा कि क्या आपके बिजनेस को सूट करेगा, कौन सा काम आप करेंगे तो आपका बिजनेस को सूट करेगा, आपका बिजनेस उसमें ग्रोथ होगा। कहीं कोई दिक्कत? ये है MBA का जरूरत। अब समझ में आ गया मैनेजमेंट का क्या नीड है। तो आज बाबू लोग हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट का नीड और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बता रहे थे। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी ओरिजिनल चैप्टर हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? कल के क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? आज तो हमको लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है ना, इसका यूजेस क्या है, और एकदम साधारण भाषा में आपको समझाएं कि मैनेजमेंट का जरूरत क्या है, क्यों मैनेजमेंट चाहिए, और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। एक डॉक्टर के पास अच्छा मैनेजमेंट रहता है तो डॉक्टर क्या करता है बताओ? मान ली कोई डॉक्टर है, बहुत भीड़ है, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा ना तो सारे पेशेंट को डील कर लेगा। अच्छा डॉक्टर का मैनेजमेंट बता देते हैं, अगर चाहेगा तो ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। ऑनलाइन बुकिंग, घरे बैठे अपना बुकिंग कर लीजिए, एक नंबर लीजिए, आपके पास एक नंबर आया अपना आइए। अच्छा मान लीजिए अभी क्या होता है, अभी जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी आदमी जो भीड़ वाला डॉक्टर के पास जाता है ना, जो बहुत बिजी डॉक्टर है, बहुत भीड़ रहता है, तो सुबह जाता है 9 बजे। देखना कोई भी गांव से आता है हजारीबाग या कहीं भी इलाज कराने, सुबह गया 9 बजे, खाए वैसे ही एक सुबह नाश्ता करके, और शाम में पहुंचता है घर। बोलते बड़ी भीड़े था तो दिन भर बैठल रहा वहाँ पे। बताओ ये मिस मैनेजमेंट है या नहीं है? क्या ठीक करना चाहिए इसमें, कैसे ठीक करना चाहिए इसको बताइए? दिन भर बैठा के सारा पेशेंट को रखे हुए हैं, गलत है ना जी। अब मेरा नंबर है 35, तो हम सुबह से कहा के बैठेंगे? सबसे बढ़िया काम कीजिए कि ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और हमको एक टाइम दीजिए कि आपका जो 35 नंबर है वो 12:17 में आ जाएगा। 12:17 से लेके 12:30 तक आप हमको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर लेट आइएगा तो आप समझिए। बात समझ आई? कितने से कितने बजे तक? 12:17 से 12:30 आपका अपॉइंटमेंट टाइम है। जैसे बुक कीजिएगा तुरंत अपॉइंटमेंट टाइम मिल गया। अब 12:17 से 12:20 में आइए। तो बताइए डॉक्टर का केबिन में ज़्यादा भीड़ रहेगा या कम रहेगा? और अभी क्या है, सब आके बैठल है, कुर्सी उर्सी सब फुल है। बात समझ गए? पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, सब बिजली बिल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हम उतना बड़ा क्यों कम रखेंगे? रेंट उसका देना पड़ रहा है, भीड़ है, भीड़ में भी हो जाए लड़ाई झगड़ा हो जाता है बैठने। हमारा बच्चा यहाँ बैठल था, अब उठ के गया तो नहीं सुनता, आप बैठ गए चलिए उठिए, वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये सब कुछ नहीं होगा, छोटा एक रूम रखिए, ठीक है, 5 आदमी बैठेगा, AC उसी लगा हुआ है, बस जिसका टाइम है वही आके बैठेगा। समझ आया? तो भीड़ भी नहीं दिखेगा और पैसा भी अच्छा कमा लीजिएगा और कस्टमर को भी सुविधा हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? कस्टमर को भी सुविधा हो जाएगी, आसानी से होता चला जाएगा। अच्छा बोला कि जांच करके लाओ ब्लड टेस्ट, तो जहाँ गए ब्लड टेस्ट के लिए वो भी बता दिया कि आपका टाइमिंग है, इतना बजे आइए, इतना बजे टेस्ट लीजिए, इतना बजे रिपोर्ट लीजिए। सब काम सिस्टमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सारा काम जो है सिस्टमेटिक होगा बाबू। कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो यही चीज़ आपको समझना है
कि हमारे पास अगर कोई भी बिजनेस है उसको ग्रोथ करने का तरीका यही हो सकता है, वो डिजिटल तरीका। कौन सा तरीका हो सकता है? डिजिटल। अगर हम जाएंगे तो हम किसी भी बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, और असली पढ़ाई हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, बिना इंट्रोडक्शन का आपको मैनेजमेंट पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए अगले क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।